हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करवाने वाली हूँ, और वो भी वन लाइनर। और ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी सेट जीआईसी एलटी ग्रेड जीडीएस एनवीएस केवीएस जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक यूनिट लगी है हिंदी कहानी, और ये यूनिट 7 के अंतर्गत आती है। तो हमारी कहानी लगी है एक टोकरी भर मिट्टी। आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और ये काफ़ी यूजफुल क्लास होने वाली है आपके लिए। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी हुई है, फिर भी आपके एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, और कुछ प्रश्न के माध्यम से और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाए, 10 मिनट या 10 मिनट से ऊपर भी। तो आप इस क्लास को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। माधवराव सप्रे हैं। कौन है? माधवराव सप्रे। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, किसी भी रचना को हम पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक और उसका प्रकाशन वर्ष आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम में लगाने के लिए। तो आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार यूजीसी नेट में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कहीं कहीं 1900 मिलता है और कहीं कहीं 1901 मिलता है। तो आप दोनों प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिएगा, प्रकाशन वर्ष 1900 या 1901। और इसके लेखक कौन है एक टोकरी भर मिट्टी के? तो माधवराव सप्रे हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके पीजीटी टीजीटी और क्या कहते हैं वो जीडीएस एलटी ग्रेड, इनमें पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है? तो 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि उम्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक कहानी है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दुलाई वाली, उसमें एक सीता नामक पात्र है, उसकी भी उम्र पूछी गई थी, और 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कुछ रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है? 5 वर्ष है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में झोपड़ी के छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था। एक ज़मींदार होता है, तो वो उसकी जो पोती होती है 5 वर्ष की लड़की, और उसकी दादी उस झोपड़ी में रहती हैं। तो उसने वो
झोपड़ी हड़प ली थी। और इसके बाद में वो जो पोती है 5 वर्ष की, उसने क्या छोड़ दिया था? झोपड़ी छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? तो खाना छोड़ दिया था, खाना। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? तो चूल्हा बनाना चाहती थी। वो जो विधवा होती है, बूढ़ी औरत, जो वो एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है तो उससे चूल्हा बनाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं उससे, वो जो उस झोपड़ी में रहती हैं दादी उस लड़की की और वो 5 वर्ष की कन्या, तो सोचती है कि मैं अगर उस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले आऊं और उसका चूल्हा बनाऊं, फिर उसमें खाना पकाऊंगी तो शायद वह खाना खाए। इसलिए वो एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है और उसका क्या बनाना चाहती है? तो चूल्हा बनाना चाहती है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार किस बात से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गया? तो किस बात से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए? धन मद से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार विधवा को क्या वापस कर देता है? एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार विधवा को क्या वापस कर देता है? तो झोपड़ी वापस कर देता है। बाद में उसको पश्चाताप होता है। एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है तो वो उससे कहती है कि ये उठवा दो, तो वो उठा ही नहीं पाता है। तो वो कहती है कि इसमें तो जाने कितनी टोकरी भर मिट्टी पड़ी हुई है, इसका तुम भार क्या सहन कर पाओगे? तो उसको बाद में पश्चाताप होता है। फिर इसके बाद में उस झोपड़ी को, विधवा को वापस कर देता है। तो यही क्वेश्चन है कि एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार विधवा को क्या वापस कर देता है? तो झोपड़ी वापस कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। क्या है हमारा क्वेश्चन? कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। किसने बताया है? तो गोपाल राय ने बताया है। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को किसने हिंदी की पहली कहानी माना है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को किसने हिंदी की पहली कहानी माना है? तो देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पहली कहानी माना है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई जाती हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो हो गया देवी प्रसाद वर्मा, हमने तो ऐसे ही याद किया हुआ है। आप भी अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जमींदार विधवा की झोपड़ी कैसे हड़पता है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जमींदार विधवा की झोपड़ी कैसे हड़पता है? तो न्याय प्रक्रिया के द्वारा विधवा की झोपड़ी हड़पता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी का अंत है। इम्पोर्टेंट है, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी का अंत है आदर्श परक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपसे गलती भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने कहानी पढ़ी हुई है या फिर जैसे मैं MCQ सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के अहंकार स्वार्थ के बाद हृदय परिवर्तन की कहानी है। व्यक्ति के अहंकार स्वार्थ के बाद हृदय परिवर्तन की कहानी है। तो कौन सी कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी। क्योंकि बाद में जो ज़मींदार होता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। तो ये किस कहानी की पंक्ति है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु रखने का प्रयास किया है। आप सभी को पता है कि मैं महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं मैं वो तो रख ही देती हूँ, साथ में मैं महत्वपूर्ण बिंदु भी रख देती हूँ कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटे ना। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, यह एक छोटी कहानी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक टोकरी भर मिट्टी एक छोटी कहानी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। जमींदार को श्रीमान शब्द से संबोधित किया गया है। तो किसको श्रीमान शब्द से संबोधित किया गया है? तो जमींदार को श्रीमान शब्द से संबोधित किया गया है। फिर अगला पॉइंट है कि 5 बरस की कन्या और उसकी दादी की झोपड़ी है। तो उसकी दादी और उस लड़की की ये झोपड़ी है जो 5 बरस की है। फिर अगला पॉइंट है कि ज़मींदार हाता या बाउंड्री बनाने के लिए उसकी झोपड़ी हटवा देता है और ज़मींदार को कृतकर्म पर पश्चाताप होता है और बाद में उस विधवा की, जो विधवा औरत होती है, उसकी झोपड़ी वापस कर देता है ज़मींदार। और ये आदर्शपरक कहानी है। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को पता है कि एक हाउसवाइफ के लिए कितना टफ काम होता है पढ़ना और पढ़ाना। तो आप समझ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के MCQ सॉल्व करेंगे अगले क्लास में।